सामुदायिक बातें होती हैं, उन बातों के निराकरण के लिए यहाँ पर इस कार्यालय का शुभारंभ यहाँ पर किया है। मैं इन सब लोगों को, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यालय का सदुपयोग करके वो पौड़ी के आम जनमानस की जो रोजमर्रा की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का निराकरण करने में इस उपलब्ध कराए गए मोयाल जी के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया ये ऑफिस है, उनके द्वारा जो स्थापित यहाँ पर किया गया है, इसका पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। अगर हम लोकसभा के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको एक प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे, तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में हैं। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ, और वहां पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएंगे। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जिताएंगे। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उस जोश का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ में निश्चित रूप में एक बार फिर बद्रीनाथ का जो परिणाम है उसको कांग्रेस केदारनाथ में दोहराने जा रही है। नगर पालिका और निकाय चुनाव लगातार पीछे जा रहे हैं, सरकार नहीं करा पा रही है, किस तरह देखते हैं? सरकार का फेलियर है, सरकार की नाकामी है कि सरकार तय समय पर निकायों के चुनाव नहीं करा पा रही है, पंचायतों के चुनाव नहीं करा पा रही है। केदारनाथ का चुनाव भी हरियाणा के चुनाव के साथ होना था, लेकिन माहौल बनाने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, तमाम चीजें फैलाने के लिए सरकार को वक्त चाहिए। तो सरकार इस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए समय निकालकर नए नए शगुफे फूंक कर और चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है। जहां तक निकायों की बात है, अभी ये पता चल रहा है कि हो सकता है 10 तारीख को निकायों की अधिसूचना जारी हो, पर ये सिर्फ हो सकता वाली बात है, ये सिर्फ एक उम्मीद है। सरकार लगातार डिले करते जा रही है क्योंकि स्थितियां सरकार के पक्ष में नहीं है, तो सरकार अपने पक्ष में कृत्रिम तौर पर स्थितियां बनाकर तब जाके चुनाव को डिक्लेयर करना चाहती है। बस आपकी विधानसभा क्षेत्र के तहसील में एक मामला आया है कपूरी गांव में, वहाँ के प्रधान पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मनरेगा व अन्य निधि से करोड़ों का काम करवाया और जो पैसा गया है, मनरेगा का पैसा गया, वो विदेश में रह रहे लोगों के खाते में गया है। आप किस तरह से देखते हैं जांच? मैं समझता हूं कि धन सिंह रावत जी के मंत्री और विधायक रहते हुए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उन्हीं का तो अनुसरण करना है। कार्यकर्ता नेता का अनुसरण करते हैं, जब नेता भ्रष्टाचारी हो तो कार्यकर्ता भी वही काम करते हैं, तो निश्चित रूप में वो उनके कार्यकर्ता होंगे तो उन्होंने यही काम किया होगा। जहां तक मेरी जानकारी की बात है, मुझे भी ये जानकारी आई थी कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है और मैं समझता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। जो जवाबदेह पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको इसकी जांच करनी चाहिए। जिला अस्पताल अब पीपीपी मोड से हटने वाला है। इस पूरे मामले में जो डॉक्टर धन सिंह रावत है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अपनी ही पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रही कि हमने अब फिर से सरकारी हाथों में इस अस्पताल को दे दिया। भाई, अगर पीपीपी मोड से हटाने के लिए इसके पीछे उनको श्रेय जाता है तो इस बात का अपयश भी उन्हें जाना चाहिए कि उन्होंने इतने सालों तक पीपीपी मोड पर देकर इस जिले के लोगों को, इस जिले में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की अपेक्षा लिए यहाँ तक हॉस्पिटल तक आते हैं, उनको ठगने का काम किया। ये अपयश भी उनके सिर मढ़ा जाना चाहिए। तो यश लेने के लिए लोग आगे आते हैं और अपयश लेने के समय पीछे चले जाते हैं, ये तो नहीं चलेगा। ये कोई यश नहीं है। कांग्रेस सरकारों के समय स्थापित जो नीतियां हैं, धन सिंह रावत जी अगर वापस आ रहे हैं तो उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जो कांग्रेस के समय थी, और बीच में उन्होंने जो पाप किया, शायद किसी ने उन्हें समझा दिया हो कि तुमने घोर पाप किया है, इसलिए उस बात को वापस ले। सर, पीपीपी मोर्चा हटने के बाद सबसे जो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो स्थानीय लोगों पर पड़ेगा। जो 250 स्थानीय लोग वहाँ पे रोजगार कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। किस तरह से देखते हैं? ये तो सरकार का काम है। सरकार को उनके जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसमें सरकारी सेवाओं में समायोजित करना चाहिए। उपनल के माध्यम से या जो भी अन्य संविदा के माध्यम से सरकारों को उनको समायोजित करना चाहिए। और हमारी ये मांग रही है कि क्लास 4th श्रेणी के पदों को सरकार दोबारा पुनर्जीवित करे, और सरकार अगर पुनर्जीवित करती है तो उन्हें परमानेंट पदों पर लगाना चाहिए। गुजिया जी, लगातार अब जो नगर पालिका चुनाव है वो नजदीक है,
कांग्रेस लगातार अपना वेट बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है भारी जगह, लेकिन पौड़ी की मैं बात करूं, निचले तबके की मैं बात करूं, तो अभी भी यहाँ बहुत सारी खामियां हैं जिसे दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि अब नगर पालिका चुनाव नजदीक है? नहीं, मैं आपका प्रश्न का सबब नहीं समझा। क्या निचले जिस तरीके तबके से लगातार कांग्रेस अब अपनी जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भारी क्षेत्र में बात करूं, जीत लगातार कर रही है, लेकिन निचले तबके में बात करूं, जैसे नगर पालिका चुनाव है या निकाय चुनाव अब होने वाले हैं, वहां एकजुट अभी भी कांग्रेस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हर जगह एकजुट है। आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कहाँ एकजुटता की कमी है। और देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा सभी दलों में होती है, सभी दलों के नेताओं में प्रतिस्पर्धा होती है, और मैं प्रतिस्पर्धा को अनुचित नहीं मानता। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ होनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो हर एक के मन में है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, माना यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष का पद है, तो हमारे बहुत से कार्यकर्ता होंगे जिनके मन में ये बात है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं। ऐसे दूसरे दल हैं, उनके भी बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में होगा कि वो चुनाव लड़ें। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हमारे दल में भी होनी चाहिए, दूसरे के दल में भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि बीजेपी का बोलबाला इस रूप में रहता है कि बीजेपी जो एक निश्चित जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया जो बना रखा उन्होंने, गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया को ये लोग एक टास्क देते हैं कि तुमने फैलाना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में आपस में एकता नहीं है। अभी अगर बीजेपी में इतनी बड़ी एकता है तो राज्य इकाई ने केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए इतने नाम क्यों भेज दिए दिल्ली पैनल में? एक ही नाम भेजते ना अगर उनमें एकता है तो चूंकि एकता उनमें भी नहीं है, प्रतिस्पर्धा वहां भी है, इसलिए अपने सिर की बला टालने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। और वहां 6 नाम अगर भेज दिए गए तो वो प्रतिस्पर्धा है, और कांग्रेस में अगर हम 6 नाम भेज रहे हैं या 8 नाम भेजेंगे तो वो सिर्फ डबल है उनकी नजर में। तो ये वो लोग चलाते हैं, और उनका जो अनुसरण करते हैं उनके मीडिया के लोग हैं, वो इसको जो है कांग्रेस के मत्थे मर देते हैं। तो ये फर्क है कांग्रेस में, नीचे स्तर पर भी और ऊपर स्तर पर भी इस प्रकार के कोई मतभेद नहीं है। जहां तक प्रतिस्पर्धा का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि प्रतिस्पर्धा हर एक पार्टी में होगी, हमारी पार्टी में भी है प्रतिस्पर्धा, जो कि स्वस्थ है। सर, हर घर जल नल हर समय विवादों में रहा है। आपकी विधानसभा के बाबू ब्लॉक में मामला आया जब 20 लाख से अधिक का एक बोर्ड लगाया है, मगर जब आवाज उठी तो वो बोर्ड हटा दिया गया। काम पैसा स्वीकृत है, धनराशि। ये इस योजना के तहत इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि निश्चित रूप में समय आने पर इसकी भी जांच होगी, निश्चित रूप में जांच होगी। दूसरी बात यह है कि घर घर नल तो पहुंच गया, लेकिन जल के स्रोत उतने के उतने ही है। जल के स्रोतों के संवर्धन के लिए सरकार ने क्या काम किया, जल के स्रोतों पर एडिशनल स्रोतों को जोड़ने के लिए सरकार ने क्या काम किया, उन योजनाओं के तहत इस पर सरकार को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। माना कोई गांव की स्कीम है, किसी गांव की स्कीम है, उदाहरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नौठापुरासी की कोई स्कीम हो और उसमें पहले से एक स्रोत से जल आ रहा है, और आपने गांव में हर एक को जो है नल तो लगा दिए, लेकिन स्रोत उतना ही है, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? सरकार इस बात को समझाए मुझे। ये पैसों की बिल्कुल पूरी तरह से बंदरबांट करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को पोषित करने के लिए, और खुद उसमें से कुछ मंत्री लोग वापस अपने पास लेने के लिए, ये वो स्कीम है। भारी भ्रष्टाचार इस स्कीम में है, और समय आने पर इस स्कीम का भी पूरी तरह से पर्दाफाश होगा। जिस 20 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं उसका भी होगा, और इस तरह के कई मामले हैं उनका भी होगा। जिला पंचायत लेके लगातार धरना प्रदर्शन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरह की भाजपा के जिला पंचायत सदस्य वहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जिला पंचायत के सदस्य धरने पे बैठे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें पहले तो एकजुट होना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं आपको, मुझे कुछ लोग बोलते हैं यहाँ आइए हमारा समर्थन करने, कुछ लोग बोलते हैं मत आइए। तो पहले तो उन्हें एक होना पड़ेगा। अगर वो एक होंगे तो तब बाकी के लोग भी उन्हें साथ देंगे। अगर वो एक नहीं होंगे तो फिर यही होगा कि भाई आधा लोग कह रहे हैं ठीक है, आधा लोग कह रहे हैं ठीक नहीं है। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कौन सी जगह ऐसी बची कि जो भ्रष्टाचार से अछूती हो? हर एक जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो वहां भी होगा। कार्यों का उद्घाटन भी कर दिया है, इसका ऑफिस का किस तरह का रहा है? मैं इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं, और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है
तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठे होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। लागू होने वाला है प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ उसका भी आकलन करेंगे और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या यूसीसी लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा? सरकार इसको बताएगी ना, तो ये पूछा जाएगा सरकार से। धन्यवाद।